हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेडी एग्जाम अपडेट्स में। तो दोस्तों, अगर आपने भी एफसीआई कैटेगरी 3 का वैकेंसी अप्लाई किए थे, ठीक है, और आपने जनरल रिपोर्ट जो वैकेंसी निकला था उसमें अगर अप्लाई किए थे जिसका पेपर सिर्फ 1 है, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ जिसका पेपर 1 होने वाला है, ठीक है, उसमें आपका करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर 5 में से आप 3 भी क्वेश्चन सही करते हैं ना करंट अफेयर्स में, तो आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपके रिजल्ट के लिए बहुत ही मायने रखता है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 5 में से अगर आप 3 भी कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो अगर आपका भी कोई सरकारी एग्जाम है तो आप भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा असम। जी दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 यानी कि 0 योजना शुरू की गई, तो असम, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है, तो कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ईरान होगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान। जी हाँ दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है हाल ही में एयरबीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है किस राज्य के तंदूर लाल चने को हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र सफलता की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। अगले प्रश्न है वह है इसरो ने हाल ही में कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है। जहाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसरो ने हाल ही में कहाँ 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक है, यह निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। अगला जो प्रश्न है वो है 13-15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबई, ठीक है। ये प्रश्न आप देख लीजिए कि 13-15 दिसंबर 2022 को इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो दुबई। अगला जो प्रश्न है वह है किस देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की जिसके फलस्वरूप के सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई। देश के शोधकर्ताओं ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की जिसके फलस्वरूप सूर्य के समान ही शुद्ध ऊर्जा कार्बन मुक्त ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। प्रश्न दिसंबर 2022 में जारी 2022 के हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। जी हाँ दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। दिसंबर 2022 में जारी 2022 के हुरुन ग्लोबल 500 सूची में से भारत का रैंक क्या है, तो 5वां, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से जुड़े हर अपडेट मिलते रहते हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।